मैं पहाड़ों में एक राइफल बेच रहा था। खरीदार ने मुझसे भी तेजी से उसे असेंबल कर लिया। मैं एक प्रशिक्षित एजेंट था, फिर भी उसके हाथ मुझसे ज्यादा तेजी से चल रहे थे। जांच से पहले मैंने स्कोप को 5 सेंटीमीटर आगे खिसकाया। दर्जनों मीटर दूर से भी उसने एकदम निशाने पर गोली मारी। उस एक पल ने मुझे सब कुछ बता दिया। वह एक पेशेवर हत्यारा थी। कुछ दिन पहले मैंने संगठन से मुझे सेवानिवृत्त होने देने का अनुरोध किया था। उन्होंने मुझे एक आखिरी काम दिया। मैं संदेश समझ गया था। फिर खरीदार ने अचानक राइफल मुझे वापस सौंप दी। उसने मुझे दूर खड़े होने को कहा। वह चाहती थी कि मैं उसकी स्थिति की ओर गोली चलाऊं। उसने कहा कि यह परीक्षण करने के लिए है कि गोली कितनी शांत होगी। जब मैं उस दूरी पर पहुंचा तो मुझे एक साफ निशाना मिला। मैं वहीं पर जोखिम खत्म कर सकता था। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उसके निर्देश का पालन किया और बगल में गोली चलाई। मेरे पास उससे निपटने का एक तरीका पहले से ही था। उसने परिणाम सुना। उसे जो सुना वह पसंद आया। उसने नकदी का एक मोटा बंडल निकाला। फिर भी मैंने राइफल उसे नहीं सौंपी। मैंने उसे 3 दिन का समय देने को कहा। मैंने कहा कि मुझे कुछ चीजों को ठीक करने की जरूरत है। उसने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया। हमने 3 दिन बाद सामान सौंपने के लिए मिलने का फैसला किया। मैंने जानबूझकर गाड़ी रोकी। मैं बाहर निकला और बम्पर को लात मारकर ढीला कर दिया। मुझे एक मरम्मत केंद्र की जरूरत थी। दुकान में मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। मैं एक आम ड्राइवर की तरह अंदर चला गया। मैकेनिक की नजरें कहीं और थीं। तभी मैंने कुछ पुर्जे उठा लिए। मैंने उन्हें अपने बैग में रख लिया। घर आके मैंने उन्हें खोलकर अलग अलग कर दिया। मैंने उन्हें औजारों से काटकर जोड़ा। मैंने पुर्जों को कसकर एक के ऊपर एक रखा। आखिर में मेरा अटैचमेंट तैयार हो गया। अगले दिन मैं इसे टेस्ट करने निकला। मुझे एक ऐसा बॉडी भी चाहिए था जो इसके लिए सही हो। मैं पास के ब्लैक मार्केट गया। मैंने एक डीलर से पुर्जों का एक सेट खरीदा। कुछ काम करने के बाद असेंबल की हुई राइफल सामान्य दिख रही थी, लेकिन डिलीवरी में अभी एक आखिरी चरण बाकी था। मैंने राउंड को खतरनाक तरीके से मॉडिफाई किया। मैंने इसे ज्यादा जोर से नहीं किया। मैंने यह सुनिश्चित किया कि यह पहले की तरह ही फायर करे। बिना सटीक निशाने के भी यह काम पूरा कर सकती थी। समय तेजी से बीत गया। 3 दिन बाद मैं तय जगह पर पहुंचा। खरीदार राइफल लेने आ गई। उसने कहा कि वो पहले अकेले में इसे देखना चाहती है। मेरी नसें एकदम तन गईं। मैंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। आखिर में उसे कुछ भी नजर नहीं आया। उसने बाकी पैसे चुकाए और फिर गाड़ी चलाकर चली गई। मैंने खुद से कहा कि मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। वापस आते समय उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। उस आवाज ने उसे एक ही आदेश दिया, उसे मुझे मारना था। उसी समय मुझे पता था कि मैं यहां नहीं रुक सकता। मैंने अपनी प्रेमिका के साथ शहर छोड़ने की योजना बनाई थी। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। एक बंदूक मेरे सिर पर तनी हुई थी। गोली चलाने वाली वही औरत थी जिससे मैं अभी अभी निपटा था। उसने ट्रिगर दबाना शुरू किया। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा दृश्य पलट दिया। वह अपने ही जाल में फंसकर मारी गई।